जय श्री केदार, हर हर महादेव। जैसा कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस समय इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ साथ हो जाएगी और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ ही केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम इस बार भी लागू कर दिया जा रहा है, जिससे शिव जी के भक्तों को लंबी लाइन में खड़े होने से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि टोकन का प्रोसेस क्या होता है। केदारनाथ धाम से जो आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन में दिए गए नंबर और समय पर ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। यह व्यवस्था भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि इस व्यवस्था से भीड़ को रोकने में मदद मिलेगी और बाबा के भक्तों के भी समय की बचत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर टोकन की व्यवस्था कराई जा रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोकन आपको कहाँ से मिलेगा। केदारनाथ में MI हेलीपैड के पास एक टोकन काउंटर बनाया जाएगा, वहीं से श्रद्धालुओं को टोकन प्राप्त होगा। वहीं पर यात्रियों को उनके दर्शन का समय बता दिया जाएगा और वहीं पर आपको नंबर भी दे दिया जाएगा। इससे आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बिना समय के और बिना नंबर के वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। टोकन में दिए गए समय पर ही आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आपके पास पहले या बाद में कोई भी समय बचता है, तो वहां पर धाम में आप कहीं भी घूम सकते हैं या फिर उस समय आप आराम भी कर सकते हैं। और धाम में आपको स्टे करने के लिए GNM BNM के टेंट भी मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टोकन व्यवस्था के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, भीड़ ज्यादा मात्रा में जमा नहीं हो पाती है। इससे मंदिर परिसर में भी व्यवस्था अच्छे से बनी रहती है। नंबर 2, यात्रियों को परेशानियों से बहुत राहत भी मिलती है। इससे वो बाबा केदारनाथ के अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचाव भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को भीड़ को नियंत्रण रखने में मदद भी मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैदल मार्ग का रास्ता कितना साफ हो चुका है। शासन ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग से सारी बर्फ हटा दी है और रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जिससे अब वहां पर आवाजाही संभव हो चुकी है। और अब मंदिर क्षेत्र में जरूरी व्यवस्थाओं की पूर्ति भी की जा रही है और इसके बाद ही द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी से शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि विभाग की ओर से यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। पिछली बार भी इसी तरह टोकन के जरिए दर्शन कराए गए थे और इस बार भी अब फिर से टोकन सिस्टम लागू हो गया है, तो फिर से टोकन के जरिए से ही आपको दर्शन प्राप्त होंगे। इससे आपकी यात्रा अधिक आरामदायक और अधिक सुरक्षित बनेगी।